बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जन्नात के खोदे हुए कुएं। सऊदी अरब का एक दौरे इफ्तदादा गाँव लैना ओहद कबल अज़ तारीख के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नाकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जन्नात ने ये कुएं जमीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान है। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सियाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गाँव लैना मुमलिकत के शुमाली शहर रफ़ा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने जमाने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबेन पैदल सफर का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाला मलिका जुबैदा का बनाई हुई मशहूर सड़क दरब जुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी महक हमद अल जासिर का कहना है कि ये कदीम गाँव में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो गया इलाके में लश्कर को पानी की जरूरत आई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदे, तो जन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन जमीन में 300 कुएं खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें जमीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मुआवजा करार दिया जाता है। जन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं के चारों तरफ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और इन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारआमद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रिवायत के मुताबिक जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो यहाँ दोपहर के खाने के लिए वो उतरे थे। लश्कर में जन्नात की फौज भी शामिल थी। जब लोग प्यासे हुए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात की फौज के कमांडर सबतर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी तो इसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबतर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी देर में ही इसने अपनी फौज की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मौरख याकूत हमवी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमवी ने अपनी मशहूर किताब मौजमुल बल्दान में लिखा है कि लैना इराक के शहर वासत से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज बन गया था, जहाँ इराक और अरब के ताजर मंडियाँ लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते। ताजर अपने सामान तिजारत को यहीं अगले सीजन तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें सयाबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहाँ मौजूद है। अलावा जी ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया है। 1354 हिजरी में तामीर होने वाले इस किले को गारे पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जन्नात ने उनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर में हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समंदर से मोतियां निकाल कर लाते थे। उनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी वाज़ेह तौर पर